हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आइए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नेवी एसएसआर एमआर में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, आपको कैसे कैसे जाना, क्या क्या चीजें लेके जानी वहां पे आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग के लिए। जो अभी डेट निकल के आ रहा है, आई थिंक 7 तारीख से स्टार्ट है। 7 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग का डेट दे रखा है। वहां पे आपको रिपोर्टिंग डेट है और 11 तक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं। ओके, तो मान चलिए 11 तक नहीं, 9 तक। हाँ, 7 से 9 या हो सकता है 11 भी। कुछ बच्चों का कमेंट तो आया था, देख लेंगे। तो फिलहाल आप सभी को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जो बच्चे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आप सभी लोग जा रहे हो तो आपको पता है पूरी मेहनत आपकी हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है। कुछ ऐसा आपका मिस हो गया डॉक्यूमेंट या आपसे कुछ गलती हो गई, उसकी वजह से आप बाहर हो जाओगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली, हद से ज्यादा। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं बेटा, वीडियो को डाउनलोड करके लाइव रिकॉर्डिंग जैसे भी आप देख रहे हो, पूरा कंप्लीट देखना, बीच में स्किप मत करना। और मैं कोई भी टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं, बिल्कुल काम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि सामान क्या क्या लेके जाना, फिर हम कवर करेंगे आपका कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना। उसके रिलेटेड उसके साथ साथ बात करेंगे। तो नेवी में बेसिकली किसी भी एग्जाम में ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ फॉर्म को लेकर डिस्कशन चलता है। खासकर जैसे कि आपका देखोगे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका, स्टैम्प पेपर फॉर्मेट हो गया, और पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। ये जो कॉमन है, नेवी में बहुत काम आता है। अब ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, गूगल फॉर्म का भी जिक्र है। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे लास्ट में। आइए, सबसे पहले चीज हम देखेंगे सामान क्या क्या लेके जाना आपको साथ में, ताकि आप वहां पे कंफर्टेबल हो और भाग दौड़ न करना पड़े। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। यहां से सबसे पहले बेटा, ये जो इवेंट, जो ये आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये सारा मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, दोनों के लिए। फीमेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लेके जानी है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं जो कॉमन पॉइंट्स दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, सबसे पहले स्पोर्ट्स शूज लेके जाना, मेल फीमेल दोनों के लिए। स्पोर्ट्स शूज मतलब रनिंग शूज जिसमें ग्रिप बनी रहती है। ओके, सेकेंड आपको सॉक्स लेके जाना। यहाँ में अमाउंट लिखा है कितना, एक शूज लेके जाना मिनिमम, आप 2 रख सकते हो चाहो तो। और आपको सॉक्स 6 सेट बोला रखने के लिए। इसके बाद सफेद रहेगा सादा, ठीक है। उसके बाद आपका सफेद बनियान, एक तरीके से लड़कों के लिए खासकर, ठीक है, सिर्फ लड़कों के लिए। उसके बाद लड़कियों का अपना इनरवियर आपका जो भी होता है वो। अंडरवियर आपका कपास का, बेसिकली इसको बोल दो टेलीकॉट का भी रख लेना, हालांकि कॉटन टेलीकॉट दोनों रख लेना। 8 पीस इन्होंने बोला है। कॉटन का आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, और टेलीकॉट वगैरह पानी में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। दोनों का अपना बेनिफिट है, अपना लॉस है। तो कोशिश करना कि दोनों टाइप का रख लेना। टेलीकॉट का मतलब अगर बोला जाए, जैसे कि आप लोग ट्रैक सूट देखे होंगे, ट्रैक सूट कोई कोई आते हैं, खासकर इनका देखोगे जो शिव निवास कुछ आता है ना, एक याद नहीं आ रहा, शिव नारायण वाला जो आता है डिफेंस वाला, तो उसके ऊपर का देखोगे काफी चिकना टाइप का होता है ना, वो टेलीकॉट का ही हल्का सा उसके अंदर वो होता है, मिक्स होता है। तो वैसा वाला चलता है बेसिकली। ओके, बट ऐसा नहीं कि गर्म वाला लेके जाओगे ट्रैक सूट, नहीं, वो दूसरा होता है। एक बार जाओगे ना, आपको दुकान पे बोलोगे स्विमिंग टाइप का या कह दो पानी में यूज होने वाला अंडरवियर वगैरह, तो वो दिखा देते हैं कि हाँ ये ऑप्शन। ओके, ये कहना चाह रहा हूँ। तैराकी चश्मा, तैराकी टोपी लेके जानी। तैराकी चश्मा, तैराकी टोपी आप लोग कॉमनवेल्थ, ओलंपिक वगैरह देखते हो, इस टाइप से कोई करता है स्विमिंग वगैरह, तो ये आपका चश्मा हो जाएगा बेटा, ये टोपी हो जाएगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी का लेके जाना, क्योंकि बेकार क्वालिटी का ले जाओगे, इसमें कई बार एक तो पानी लीकेज का इशू हो जाता है, सबसे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, फिर चश्मे का आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। दूसरा चीज, टोपी का कई बार फायदा नहीं होता है, वो लूज हो जाता है एक टाइम के बाद, बहुत कम टाइम के बाद। तो जैसे कि अगर आपके पास आसपास कहीं डीकैथलॉन वगैरह मिले शोरूम, तो डीकैथलॉन प्राइस नॉर्मल रहता है और क्वालिटी ऑप्शन बहुत मिल जाता है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो। डीकैथलॉन पे अच्छा अच्छा वाला मिलता है, क्वालिटी वाला। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ताला लेके जाना बाबू, रुमाल लेके जाना, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक लेके जाना, और पट्टी उट्टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ जनरली ब्लैक नहीं, सॉरी भाई, व्हाइट लेके जाना है। हाउस वाइफ किट और टॉयलेटरी किट, ये क्या होता है? हाउस वाइफ किट का मतलब ये बेटा, जैसे कि जिसमें सुई वगैरह, धागा, बटन वगैरह, सेफ्टी पिन वगैरह रख ले, इमरजेंसी में काम आ जाए, तो ये पूरा हाउस वाइफ किट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, एक डब्बे में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही खरीदो, इसको एक कपड़े में बांध के भी रख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज आपके पास होनी चाहिए। कहीं कपड़े में थोड़ी सी सिलाई खुल गई, तो ये नहीं कि दर्जी के पास जाना या परेशान होना, आप खुद ये काम कर लो, ये कहना चाह रहे हो। ओके, दूसरा चीज आपका टॉयलेटरी किट ये होता है, जैसे कि आप फौज वगैरह में, जो आपके घर में कभी रहते होंगे कोई, तो आप देखोगे ये चीज बहुत कॉमन था, मेरे घर में सबके पास लगभग होता था जब लोग आते थे छुट्टी पे। तो इसके अंदर बेसिकली एक छोटा सा इतना पर्स होता है, और उसके अंदर आप अपना कोई एक्स्ट्रा साबुन हो वो रख सकते हो, अपना फेस वॉश रख सकते हो, दाढ़ी वाली मशीन, ब्रश रख सकते हो, टूथपेस्ट रख सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। डेली यूज जो हमको लोग यूज करते हो वो, ये आपको लेके जाना, ठीक है। इतना आपका हो गया, ये टॉयलेटरी किट हो गया, ये आपका हाउस वाइफ किट।
इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि पेन बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, 4 बोले हैं, आप 8-10 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक व्हाइट ब्लैक ब्लू दोनों रख लेना, ठीक है। 1.5 लीटर का कम से कम 2 लीटर भी रख सकते हैं, स्टील या पीतल का पानी वाला बॉटल, जैसे कि ये वाले आते हैं ना, ये वाले, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कपड़े सुखाने के लिए क्लिप, कपड़े सुखाने वाले क्लिप होता है वो रख लेना बाबू। कितना बोले इन्होंने, एक पैकेट 12 सेट का, आप 15-20 भी रख सकते हो। और क्लिपबोर्ड मतलब इस टाइप का क्लिपबोर्ड, ताकि वो लिखने वगैरह के लिए कोई पेपर और कुछ लिखना हो तो फटे ना पेपर, आराम से आप लिख पाओ, ओके। इसके बाद नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज जनरल है। टंग साफ करने वाला ये 2 लेके जाना है, सब देख लीजिएगा, ठीक है। 2 बड़ा पैकेट आपका टूथब्रश लेके जाना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारी चीजें क्वांटिटी में क्यों लिखी है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा क्यों बोला, 5 साबुन क्या करेंगे। एक्चुअली जब आप यहाँ चले जाओगे ना, फिर बीच में छुट्टी नहीं ले सकते ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। घर से मिलने वाला बंद हो जाएगा, और आप पैसे भी नहीं ले जा सकते, बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। 5,000 आई थिंक, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। 3500 से 5,000 के बीच में, ये नहीं कि कैश लेके जा रहा है एकदम पूरा एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो अमाउंट लिखा है ना, बिल्कुल नापा तोला लिखा है, तो आप इतना तो रख ही लेना, इससे ज्यादा ही रख लेना, इससे कम नहीं, ठीक है। तो टंग साफ करने वाले बेटा 2 रख लेना, एक मान लो खराब भी हो गया, टूट भी गया, खो भी गया, तो दूसरा काम आ जाए। शेविंग क्रीम पुरुष उम्मीदवार के लिए, मतलब ये वाला पूरा सेट ही रख लेना, आगे हालांकि मेंशन है शेविंग ब्रश, ये सारी चीजें, तो ये पूरा शेविंग वाला सेट ही ले लेना। ब्रश हो गया, क्रीम हो गया, कंघी हो गया, कैंची छोटी वाली तो रहनी चाहिए आपके पास, और ये आपके पास ब्रश हो गया, ठीक है। वो ब्लेड हो गया, जिलेट। आगे देखेंगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखा जाएगा बालों का तेल, ठीक है। एंटी फंगल पाउडर, जैसे नाइसिल वगैरह का तो अमहोरी वगैरह हो जाता है, आप लोगों को तो पानी वगैरह में काफी दिक्कत आएगा, जो बच्चे कभी पानी सबको बहुत ज्यादा यूज नहीं किए, तो आप लोग ये लेके जाना। ट्रेन, हवाई, बस टिकट क्या हार्ड कॉपी, मतलब अगर आप जिस भी सर्विस जा रहे हो उसका टिकट रख लेना। अगर आप इसका पैसा क्लेम करना चाह रहे हो, मिल जाता है, हालांकि टाइम लगता है थोड़ा सा, बट मिल जाता है। तो आप अगर अपना टिकट रखे रहोगे तो आपको पूरा उसका पैसा मिल जाएगा, रिफंड, जब उसको जमा करोगे फॉर्म भर के। नगद आपको 3500 रुपए लेके जाने, ठीक है। 3500 से ज्यादा, मतलब ये नहीं कि फिर 1 लाख रख लिए, है ना। हालांकि 1 लाख कोई के पास इतना नहीं होता कि इतना रखेगा, हाँ, लेकिन 10,000 भी नहीं रखना, ठीक है। 3500 से 5,000 के बीच में अपने पास कैश रखना। आगे बताएंगे कितना एग्जैक्ट। लड़कियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है, जैसे कि आपके पास जो इनर वियर, आपको वो रख लेना, अपना नाइट सूट वगैरह, इनर वियर जो भी आपका है ना। फिर देख लेना ऊनी, मतलब शायद उसी को वुलन वगैरह बोल रहा होगा, ठीक है। शैम्पू, इंसोल, जो भी आपके सामने ये कैटेगरी लड़कियों के लिए, इतना एक्स्ट्रा ये तो रखना ही रखना है आपको। अब सेविंग वगैरह नहीं रखोगे, ठीक है, शेविंग क्रीम वगैरह नहीं रखोगे, ये लड़कों का हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो क्या क्या चीज ना। अब आगे बात करेंगे इसके सिवा आपके सामने कि कैसे कैसे जाना। सबसे पहला चीज आपका बाल, दाढ़ी, दाढ़ी सेविंग रहनी चाहिए बेटा, दाढ़ी बड़ी नहीं रहनी चाहिए, बाल ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे मेरे जैसे बाल करके गए तो पटक के मारेंगे सब, ठीक है। तो हालांकि मेडिकल भी आउट हुए रहते हैं आप, तो बट हाँ, आपको जीरो करके जाना, ठीक है। जीरो कट मतलब समझ रहे, मिलिट्री कट एक तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल सफा चट, फौजी बन रहे यार तुम लोग। अच्छा ईमानदारी से बताना, मतलब अंदर से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यार जल्दी से पहुंचे, अब अंदर से मन कर रहा होगा कि यार जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे, ओके। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी मिली, मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा अंदर से खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हो जाता है कई बार ना। जैसे कि अभी बीच में मैं आपको एक ऐसे सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारा हम 2 टीचर बेसिकली मैथ के अब हैं, जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे डिफेंस में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए हो, कोई भी हो। बट रिजल्ट देखा, बच्चों का इतना प्यार देखा, तो ऐसा लगा कि यार अब मैं, मतलब जो भी बैच पढ़ाएंगे मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, किसी और टीचर के साथ उसको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि एक जुड़ाव सा, मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जब बच्चों का देखते हैं कि हमने मेहनत किया, बच्चों ने मेहनत किया, फिर ये रिजल्ट है। तो जो क्वालिटी, जो एक तरीके से हमने सीखा 7-8 साल में नेवी को लेके, खासकर कि सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन डिटो एग्जाम में आते हैं, क्या बच्चे करते फेल होते, क्या पास होते, ये जो एक्सपीरियंस है मैं इसको खोना नहीं चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी जो भी बैच में पढ़ाऊं, शिद्दत से इसी तरीके से पढ़ाता रहूं, ऊपर वालों की दुआ से, और आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहेगा ना ईमानदारी से, तो कसम से बता रहा हूँ, ईमानदारी बिल्कुल लास्ट तक झलकेगी, आपके रिजल्ट तक झलकेगी, आपके मेहनत में, ठीक है। चलो बात करते हैं मुद्दे की, ये सब हो गया। अच्छा सुन लेना, पुरुष बाबू जीरो कट, महिला आपका वही वाला बॉय कट टाइप का, जो भी आप देख लो अपना, जो भी कट होता है, कट का पैटर्न वगैरह मुझे नहीं पता, लड़कियों का खासकर। बात करेंगे अगला चीज, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। डॉक्यूमेंट, इसके बिना रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो चीजें देखा आपने, वो रिजेक्शन का कारण नहीं हो सकता, बट हाँ, इसके बाद आपका रिजेक्शन का कारण ये हो सकता है, तो ध्यान से देख लेना सभी लोग, ओके। चलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सुन लेना ध्यान से।
मैट्रिक मतलब 10 और 10+2 11th 12th का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाना। सर्टिफिकेट मतलब सनद, जिसको सनद बोलते हैं, ठीक है, सनद जानते हैं ना, सनद। एक होता है मार्कशीट, एक होता है बाबू सर्टिफिकेट, दोनों अलग चीज होते हैं। 12th का मार्कशीट अलग होता है, आपका सर्टिफिकेट अलग होता है। सर्टिफिकेट में बेसिकली लिखा रहता है कि आप पास उत्तीर्ण हो गए, उस पर नंबर नहीं लिखा रहता है, ठीक है, और मार्कशीट पे नंबर लिखा रहता है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी जो भी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़े, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जिस राजस्थान बोर्ड से, तो वहां पे देख लेना सनद मिलता है कि नहीं मिलता। कई जगह मिलते, कई जगह नहीं मिलते। तो सनद यानी सर्टिफिकेट लेके जाना, ओके, और मार्कशीट भी लेके जाना, ठीक है, बात समझ में। प्रमाण पत्र और मार्कशीट देख रहे हो, ये दोनों है, तो दोनों लेके जाना अगर अवेलेबल है तो। जिस स्टेट में नहीं, एक ही मिलता है, एक ही मिलता है, कई जगह सिर्फ एक ही मिलता है, खासकर सीबीएसई में आई थी, जो आपका 10th का है वो आपके मार्कशीट के साथ ही सनद लगा रहता है, वो अलग से नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा पता कर लेना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये है, दो चीज है, ठीक है। इसके साथ साथ और मूल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि स्टेट वाइज आपका कट ऑफ बना है। जन्म प्रमाण पत्र जिसका नहीं, बनवा लो, इसमें क्या है ना, कुछ बच्चों का मान लो जो नहीं होगा तो होता है, बनता है, उसका प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, दिवाली के पहले पहले तो भाग दौड़ करके बनवा लो, ओके। आगे देखेंगे हम सभी लोग, और उसका फोटोकॉपी भी रखना, ठीक है, उसका फोटोकॉपी भी रखना। अब फोटोकॉपी का नंबर आप देख लेना कितना लिखा उस पर, या कुछ और लिखा, या आपका पेज नंबर लिखा है, इसको मत सोचना। नामांकन पूर्व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये सारा चीज, यानी ये बोल रहा है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, ये लेके जाना, ओके। उसकी 6 प्रतियां मतलब फोटोकॉपी, 6 फोटोकॉपी रख लेना बाबू। संबंधित राज्य जिले, ठीक है, ये सारा चीज। ये बेसिकली आपको ना आगे जब इस पूरे पीडीएफ को नीचे जाओगे तो वहां पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, प्रिंसिपल स्कूल, स्कूल वाला सब लगा हुआ है लाइन से। तो आप सभी को उसको फिलअप करना है और उसी का वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है। आप नीचे इस पीडीएफ को जब जाओगे, स्क्रॉल करके डाउनलोड किया ना आपने, जहां पे आपका रिजल्ट है उसी के नीचे सारा चीज डाउनलोड हो रहा है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन वाले को डाउनलोड करोगे तो उसी में सारी चीजें हैं। तो नीचे आपको काफी फॉर्म मिलेंगे, उन्हें सबको भर के साइन करवाना, ओके। कॉलेज स्कूल से वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन का कैरेक्टर या कैरेक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन बोल दो, ये स्कूल का अलग से चाहिए, ठीक है, स्कूल का अलग से। हालांकि स्कूल का जो मैं 10th का ही बता दूं, तो 10th वाले में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा रहता है, सीबीएसई बोर्ड वाला ना, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बन रहा है, एक साथ लगा रहता है कि अलग रहता है, ये आप अपने बोर्ड, अपने स्कूल में कॉल करके पूछना, ठीक है, वो बता देंगे आपको। नहीं होगा तो बनवा लेना, बन जाता तुरंत। गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, यानी कि जो नोटरी वाले होते हैं बेसिकली, रजिस्ट्रार का, एडवोकेट वाला नहीं, ठीक है, ये आपका 10 रुपए वाला, ये बनवाना है। इसका भी फॉर्मेट आपको लास्ट में दिया है, ठीक है, लास्ट में जब जाओगे इस पीडीएफ के तो उसका फॉर्मेट दिया है, इसी टाइप से टाइप करा के आपको करना है। इसके बाद आपका गैर न्यायिक तो हो गया। माता पिता का वही कंसेंट फॉर्म, यानी जिसके अंदर माता पिता का लिखा होगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा बेटा जा रहा है, ऐसा कुछ करके, ठीक है, वो भी आपका नीचे मिलेगा, इस पीडीएफ के नीचे है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको। आपके नियोग से प्रमाण पत्र यदि कार्यरत है, ठीक, हटाइए आपके काम का। आधार कार्ड अनिवार्य, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना, उसका 6 फोटोकॉपी, ठीक है, इसका 6 फोटोकॉपी देख लीजिएगा, आधार कार्ड और इसका 6 फोटोकॉपी रख लेना बाबू। अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे और आधार से जुड़े सिम कार्ड और स्मार्टफोन, स्मार्टफोन रख लेना, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, और सिम कार्ड जो कि आधार से लिंक हो वो, और अच्छे गुणवत्ता वाले कैमरे, ठीक है, वाले कैमरे मतलब ये बेसिकली आई थिंक अच्छी कैमरे की मोबाइल का बोल रहा है, ओके। एनसीसी एबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट वो रख लोगे, एनसीसी वाले बच्चे, एनसीसी वाले नहीं है तो नहीं रखेंगे। पैन कार्ड बहुत जरूरी, ठीक है, पैन कार्ड या पैन कार्ड की पावती रसीद, यानी कि कुछ बच्चों का पैन कार्ड होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा, इसलिए बोले क्योंकि 18 साल के पहले माइनर वाला पैन कार्ड बनता है, तो माइनर वालों का प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो अगर आप अब तो 18 साल से ज्यादा हो चुके होंगे तो आप अप्लाई कर देना, तो जो रेसिप्ट मिलेगा ना वो भी ले जा सकते हो, ठीक है, बात समझ में आए। तो पैन कार्ड या उसका रेसिप्ट और उसका 6 फोटोकॉपी रख लेना। बैंक खाते का विवरण यानी चेक रख लेना, आप पासबुक रख लेना, ठीक है, पासबुक और चेक, उसका फोटोकॉपी भी रख लेना, जो कि 5-6 रख लेना, कम से कम 6 तो रख ही लो सब जगह, जहां पैन कार्ड लगेगा वहां पे उसको लगाना होगा, क्योंकि बेसिकली वो बैंक से रिलेटेड ही काम होता है। माता पिता की कोई फोटो रख लेना, ठीक है, पासपोर्ट साइज, मम्मी पापा का फोटो रख लेना, कम से कम 6-7 तो रख लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, आपके हालिया पासपोर्ट आकार, यानी आपका लेटेस्ट फोटो जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया था वो नहीं, बिल्कुल नया नया फ्रेश खिंचवा लेना है। कितने? 25 फोटो, 25 फोटो। इसमें बोला आपका सफेद रहना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड सफेद हो, शर्ट हो, टाई लगी हो, और 70% चेहरा दिखे, मतलब यहां से फोटो खींच रहा है, यहां से, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, समझ रहे ना, चेस्ट के ऊपर से 70% मतलब आपका चेहरा पूरा विजिबल हो,
व्हाइट बैकग्राउंड पे शर्ट और टाई लगा के आपको बैठना है, ठीक है। यही आपके ओके। आपको सलाह दी जाती है कि आपके पास वोटर कार्ड यदि लागू हो तो, अगर मतलब वोटर कार्ड है तो आप वो ले जाओ, 6 फोटो कॉपी उसका लेते जाना, और अपने माता पिता का आधार कार्ड भी लेके जाना, उनका भी 6, ठीक है, ये भी देख लेना। माता पिता का आधार कार्ड लेके जाना है और आपके पास उनका 6 फोटो कॉपी, पॉसिबल होगा तो उनका ओरिजिनल भी लेते जाना, लेकिन फिर घर पे जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए फोटो कॉपी बोला, देखो ओरिजिनल नहीं बोला है, ठीक है। तो आप सभी लोग आप इसका फोटो कॉपी लेते जाना, मम्मी पापा के आधार कार्ड, ओके। आके अगला चीज इसने लिखा है कि भैया देखो, आपके सलाह दी जाती है कि अग्निवीर कार्य और पूरा होने के मर्चेंट नेवी का चयन। मैं आपको पहले भी ये चीज बोलता था, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि इंडियन नेवी से जो भी जुड़ता है लाइफ में एंजॉय करता है, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे हैं अपने जो कि सच में लाइफ को जी रहे हैं, मतलब मजेदार जिंदगी। तो अगर कभी मौका मिले नेवी में जुड़ने का तो छोड़ना मत। इसके बाद आपको मर्चेंट नेवी वाले डायरेक्ट आते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, भैया आ जाओ हमारे यहाँ, आप ही लोगों की जैसे की जरूरत है। तो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बेसिकली ये कह रहा है, आपको सलाह दी जाती है कि अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद मर्चेंट नेवी का चयन करने वाले संबंधित अग्निवीरों के लिए इंडियस नंबर प्राप्त करने का वैध पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। मतलब बेसिकली पासपोर्ट अगर है तो बनवा लो, नहीं है तो अप्लाई कर दो, अभी मत करना, ट्रेनिंग के बाद आना तो करना, ओके। और बताओ, आईएनएस चिल्का में अंतिम भर्ती के दौरान आवेदन पत्र ले जाने, मतलब बेसिकली बोला है कि जो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड था ना वो ले जाना। मैंने बोला था उसको संभाल के रखना, रखे हो ना आप लोग। ओरिजिनल वाला जिसमें साइन लगा है, स्टैंप, उसकी बात करें, साइन तो हुआ है कम से कम, किसी सेंटर पे ऐसा नहीं साइन नहीं हुआ हो, वो लेके जाना। वो नहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए, पीडीएफ रखा था। तो दोनों स्टेज का लेके जाना बाबू, ठीक है। आगे बात करेंगे यात्रा व्यास आईएनएस चिल्का द्वारा टिकट का मतलब वही, मतलब आप टिकट हार्ड कॉपी रखना, वो वापस हो सकता है आपके पास पैसे। अवकाश इन्होंने बोला कि कोई आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली, इन्होंने क्लियर कट बोला प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई अवकाश स्वीकृत नहीं की जाएगी, मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। निषिद्ध वस्तुएं, मतलब आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। क्या क्या नहीं लेके जाना बाबू, लैपटॉप, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्स्ट्रा नहीं लेके जानी, मोबाइल लेके जाना बस, ठीक है। वाइन मतलब ये नशा वशा वाला सब छोड़ देना है, नशा छोड़ दो, नशेड़ियो छोड़ दो, ठीक है। अरे इतने अच्छे तो हो तुम, आ जाओ। कीमती मूल्य की वस्तुएं, आभूषण, ये सब चीजें में नहीं ले जाना। लड़कियों, तुम्हारे लिए बुरी खबर है ना, सोना गहना नहीं लेके जाना बेटा, ठीक है। चलो, किसी भी प्रकृति की खाने की चीजें, स्टील हैंगर, कैंची, दर्पण, प्रोजेक्शन, चाकू के साथ, ये सब चीजें नहीं लेके जानी बेसिकली, ओके। रेजर, दवा, जोशनशील वस्तुएं, ये सब चीजें आपको नहीं ले जानी, ठीक है। लूज रेजर ब्लेड, मतलब ये कह रहा है कि जो एक आते ना दाढ़ी साफ करने वाली मशीन पहले ब्लेड वाली, वो मत लेके जाना, ब्लेड वगैरह मत लेके जाना। आप वो लेके जाओ जिलेट उलेट वाला। उसका रीजन भी है कि कहीं भाई साहब क्या पता किसी से बहस ही हो जाए, तुम्हारा दिमाग ही खराब है, गुस्सा हो गया तो किसी को हार्म पहुंचाएगा, इससे अच्छा ये सब चीजें नहीं ले जाना। देखो, नकद 5,000 से अधिक नहीं लेके जाना, मैंने बोला था ना 3,500 से 5,000 तक ही ले जा सकते हो, इससे ज्यादा मत ले जाना, 5,000 मैक्सिमम बाबू, ठीक है। ये सारी चीज हो गई आपकी। अब घर से प्रत्युत्थान के लिए बोल देना, मम्मी पापा से बोल देना, जब ट्रेनिंग के दौरान कभी हमारी फोन पे बात होगी और मैं बोलूंगा मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये लोग, ऐसे तो हम नहीं रह पाएंगे, तो मम्मी पापा से बोल देना फोन मत उठाना मेरा। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, आपका बच्चा जो है वो शेड्यूल के हट के ट्रेनिंग करेगा, परेशान होगा मेंटली, तो पेरेंट्स को बोलेगा कि हम डिस्टर्ब है ऐसा कुछ, तो पेरेंट्स उसको मोटिवेट करे कि तू कर सकता है, तू कर। मतलब अपने मम्मी पापा को बता देना कि जब मैं ट्रेनिंग के दौरान जाऊंगा मैं तकलीफ भी झेलूंगा, तो आप मुझे मोटिवेट करते रहना, हर हफ्ते फोन करके, हर दिन फोन करके, कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, देश संभाल रहे हो, तुम फौजी बनने जा रहे हो, मतलब इस तरीके से, ठीक है। मोटिवेशन चाहिए आपके माँ बाप से डेली बेसिस पे। गूगल फॉर्म का लिंक आपको इसी पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाके भर सकते हो, ठीक है। ये आपका लिंक कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो यहीं से, या फिर आप जाके इसका गूगल लिंक, इसको क्लिक करोगे ना, गूगल लिंक खुल जाएगा, उसमें आपका डिटेल मांगा, भर दो, उसको क्या दिक्कत है, इसमें क्या ही अलग से कहोगे तो अलग से वीडियो कर देंगे गूगल फॉर्म पे। कान का मैल वगैरह साफ कर लेना, क्योंकि आपको बोला मैं मेडिकल वापस से होगा, बोला था कि नहीं बोला था, बेसिक मेडिकल, वो ऐसा नहीं कि तगड़ा वाला। आईएनएस चिल्का पर रिपोर्ट करने से पहले आपको चिकन पॉक्स का टीका लेना आवश्यक है, यानी चिकन पॉक्स का आपके पास वैक्सीनेशन होना चाहिए। करवा लो भाई, करवा लो, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आईएनएस चिल्का में रिपोर्टिंग के समय बुनियादी सेविंग आइटम, चप्पल, खेल जूते वाले, ये सारी चीजें लेके जाना, ठीक है। आपको अपने आराम के अनुसार हल्का बिस्तर ले जाने का भी सलाह दी जाती है, मतलब पतला सा चादर वगैरह, कालीन वगैरह टाइप का आता है ना, वो सब रख लेना, दरी हल्का हल्का आते हैं, वो सब रख लेना। आपको सलाह दी जाती है कि भर्ती होने से पहले तैराकी सीखे। हाँ, ये चीज और कि स्विमिंग अगर सीखना चाह रहे हो तो अभी ज्वाइन हो जाओ, सीख लो, 10-15 दिन आपको फायदा दे देगा, ओके। सीख लो, स्विमिंग क्लास से जुड़ जाओ आसपास।
अगर स्विमिंग क्लास नहीं है आसपास तो पोखरे में, थोड़े गड्ढे गहरे पोखरे में कूद जाओ, है ना। नालायक ऐसा का मत करना, ठीक है। जिसको आता वही कूदेगा, नहीं आता कोई बात नहीं, वो सिखा देंगे, लेकिन अगर आएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपको मतलब जल्दी जल्दी चीजों को बता दी जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नामांकन स्थल के पास ठहरने का कोई सुविधा नहीं, मतलब कि ये जहां पे आप जा रहे ज्वाइनिंग करने वहां रुकने उकने का व्यवस्था नहीं, तो अपने घर वाले किसी को मत लेके जाना। ये नहीं कि पापा आए हैं कि कहीं गार्जियन रूम में या पेरेंटल रूम में कहीं स्टे कर देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ आपको अंदर जाना होगा और किसी को नहीं जाना होगा, ठीक है। तो किसी को साथ मत लाना, आपको अकेले जाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब समझ में आ गया पूरी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कंसेंट फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपका और क्या गूगल फॉर्म, ये सारी चीज आपको लिंक तो गूगल फॉर्म का है, क्यूआर कोड भी आपके पास अवेलेबल है, और बाकी फॉर्म नीचे इसी पीडीएफ के नीचे लगा हुआ, तो वहां से निकाल लो। और जैसे नोटरी वाला हो गया, स्टैम्प पेपर वाला 10 वाला, तो ये फॉर्म नहीं लगेगा, आप 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आएगा, उस पर वो टाइप करके दे देगा, तो वो आपका लग जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार वगैरह का साइन वगैरह उस पर हो जाता है। फॉर्मेट अवेलेबल है इसके नीचे से, आप उठा सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म इसका उठा सकते हो, नेवी का ऑफिशियल वाला मैंने आपको बताया, तो वो भी उठा सकते हो, ये कोई स्टैंडर्ड है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से नहीं होगा, बस गूगल फॉर्म का आई थिंक अगर डाउट आएगा तो आएगा। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, बढ़िया लगा। हर एक चीज तैयार रखना बाबू। अब डॉक्यूमेंट को लेके खासकर आप लोग परेशान होंगे, देखो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं, सारा डॉक्यूमेंट रखेंगे ओरिजिनल, और कम से कम 6 से 10 फोटो कॉपी, कम से कम 6 से 10 फोटो कॉपी, इतना आप रख ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लैंक पेज रख लेना अपनी तरफ से, A4 साइज के। स्लेट लेके जा रहे हो, पेन रख लेना, पेंसिल और इरेजर रख लेना, पेंसिल और इरेजर भी रखना, मेरी बात मानो जो कह रहा हूँ। व्हाइटनर वगैरह नहीं चलता है, वो सब ड्रग्स एडिक्शन में आते हैं। ये सारी चीजें रख लेना, बाकी फिर ठीक है, पहुंच जाओ आराम से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जो बच्चे नेवी की अगले वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे बेटा, तो नेवी SSR-MR का 01/2025 जो कि कैंसिल हो गया, बट हमारा 25 की वैकेंसी, इसलिए हम लोग ये लिखे 02/2025 के लिए आपकी जो वैकेंसी आने वाली, उसके लिए मिशन चिल्का बैच हमारा आ चुका है। एग्जाम पूरा ऑफिशियल है पे, इसकी क्लासेस चल रही है, हम सभी लोग तैयारी करा रहे हैं। इस बैच के अंदर आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है कि दिवाली का इस पे ऑफर चला, अभी 20 तारीख को ही ऑफर है, 27 तक ये ऑफर आपका 599 का। ये कोर्स आपको 999 यानी कि 999 पे मिलेगा। तो जिसको भी लेना अभी जल्दी से ले लो 599 में, और कंप्लीट कोर्स आपको इसके अंदर कराया जाएगा नेवी का। बैच से जुड़ो, सिलेक्शन लो, घर बैठो आराम से, ज्वाइनिंग करो, मजे करो जिंदगी, और मस्त तरीके से अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है। तो अगर आप सभी को नेवी में अच्छे से तैयारी करनी, बेहतरीन तरीके से करनी, जबरदस्त तरीके से करनी, जी जान लगा के करनी है, सिलेक्शन लेने की वाली करनी है, तो आप सब लोग मिशन चिल्का में आ जाओ, ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा, घर पे बैठ कर आराम से तैयारी करो। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो, मतलब आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूंगा उस पर अलग से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं। तो थैंक यू आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। अब अच्छे से जाओ, जितने बच्चे जा रहे हो एकदम मोटिवेटेड होकर जाओ, जितना एक दूसरे से गिला शिकवाओ, कोई बैच में बच्चे पढ़ते आपस में गिला शिकवाओ, सब दूर करो आप लोग, और अच्छे से एक बन के जाना, ठीक है। और आपके ऊपर हम लोग क्या, पूरा देश आपके ऊपर डिपेंड है, तो अपने कंधों की जिम्मेदारी को समझना, देश आपके आपके भरोसे ही है, तो ईमानदारी से, शिद्दत के साथ, देश के साथ वफादारी रखना हमेशा, चाहे कुछ भी आ जाए। ओके, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।